सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दोनों ऐवानों से मंजूर शुदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। सदर का कहना है कि बाद नजर में यह बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। इनके ख्याल में इस बिल की दुरुस्ती की जांच पड़ताल और इस पर दोबारा गौर के लिए इसे वापस करना मुनासिब है। आइन सुप्रीम कोर्ट को अपील, एडवाइजरी, रिव्यू और इब्तदाई इख्तियार समात से नवाजता है। मुजवजा बिल आर्टिकल 184(3) अदालत के इब्तदाई इख्तियार समात से मुतालिक है। बिल का मकसद इब्तदाई इख्तियार समात इस्तेमाल करने और अपील करने का तरीका फराहम करना है। तस्लीम शुदा कानून ये है कि आइनी दफात में आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। आइन एक आला कानून है और कवानीन का बाप है। आइन कोई आम कानून नहीं बल्कि बुनियादी उसूलों, आला कानून और दीगर कवानीन से बालातर कानून का मुजस्समा है। ये बात अब पत्थर पर लकीर है कि 90 दिन में तो पंजाब के इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन के लिए फौज दस्तयाब ना हो तो पंजाब पुलिस में इतनी सलाहियत नहीं कि इलेक्शन करा सके। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक मौक़िफ़, हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को भी पंजाब में इलेक्शन कराने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। अक़लियती फैसले पर अमल नहीं किया जा सकता। कौमी सलामती कमेटी का दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्कगीर ऑपरेशन के आगाज का ऐलान। गुज़श्ता रोज कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जारी एलामिये में कहा गया कि कौम और हुकूमत से मिलकर हमजहत जामे ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और मुल्क को दहशतगर्दी से पाक किया जाएगा। दहशतगर्दी की हालिया लहर कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बने नरम गोशे की पॉलिसी का नतीजा है। ये पॉलिसी अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के मुनाफी है। खतरनाक दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया। दहशतगर्दों को बिला रोक टोक वापस आने की इजाज़त दी गई। वापस आने वाले दहशतगर्दों की वजह से अमन और इस्तेहकाम मुतासिर हुआ। चीफ जस्टिस के इस्तीफे के लिए हुकूमती इत्तेहाद का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। चीफ जस्टिस इस्तीफा दें, नून लीग, पीपी, JUIF और ANP का दो टोक मुतालबा। नवाज शरीफ ने कहा कि मनसब और आइन की तौहीन करने वाला चीफ जस्टिस मजीद तबाही करने की बजाय फौरी मुस्ताफ़ी हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है चीफ जस्टिस पाकिस्तान फिलफौर बेंच फिक्सिंग पर मबनी लाकानूनियत को ख़त्म करें। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो अपना मनसब किसी और को संभालने की इजाज़त दें। सरबरा PGM मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट से महाजराई की पोजीशन पर लाकर मुल्क को बहरान में मुब्तला किया। चीफ जस्टिस को इस्तीफा दे देना चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी ने खबरदार किया कि चीफ जस्टिस ने इस्तीफा ना दिया तो वो ईद के बाद तैयार रहें। वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक मईशत और सिक्योरिटी हालात इतने ख़राब हैं कि इंतखाबात तक मुमकिन नहीं। ऐसे मौक़िफ़ के बाद वज़ीर आज़म को नाकामी तस्लीम करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। बोले खुश आइंद है कि कौमी सलामती कमेटी ने अपने एलामिये में खुद को सिक्योरिटी मामलात तक महदूद रखा। हुकूमती सियासी जमातों को एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाया। पंजाब में कौमी असम्बली के 2 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात की मनसूखी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने में 120 दिन से कम अरसा रह गया। 120 दिन से कम अरसा हो तो ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन की तोशाखाना केस की जल्द समाअत के लिए दरखास्त पर एडिशनल सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। पुलिस अदालती नोटिस की तामील की रिपोर्ट जमा न करवा सकी। चेयरमैन PTI इमरान खान पेश ना हुए। जूनियर वकील ने अदालत को बताया कि हमारे किसी सीनियर वकील और ना ही इमरान खान को नोटिस की तामील हुई। अदालत ने 11 अप्रैल के लिए फिर दरखास्त के हवाले से नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इमरान खान और बुशरा बीबी पर इद्दत के दौरान निकाह के इल्ज़ाम के केस की समाअत भी 28 अप्रैल तक मुलतवी।
ऑडियो लीक केस में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर को डीआई खान की सेंट्रल जेल से पंजाब मुंतकिल किए जाने का इम्कान। जेल एरिया और अहम मकामात पर पुलिस की नफरी तैनात। तालिबान के लिए नरम गोशे की पॉलिसी के सियासी हिदायतकार इमरान खान थे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, इमरान खान ने तालिबान से नरमी की पॉलिसी ये सोचकर इख्तियार की कि उनके जरिए वो अगले इंतखाबात में अपने मुखालिफिन को मुहिम चलाने से रोकेंगे। इस पॉलिसी के पीछे इमरान का शैतानी मंसूबा था ताकि इलेक्शन में उन्हें आसान रास्ता मिले। इससे पहले इमरान खान ने कहा था कि उनकी हुकूमत अफगानिस्तान में मौजूद हजारों तालिबान को पाकिस्तान वापस लाकर बसाना चाहती थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का अज खुद नोटिस 3 के मुकाबले में 4 वोटों से मुस्तरद हुआ। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मंसूर के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह ने भी अपना तफसीली नोट जारी कर दिया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट सियासी स्टेक होल्डर्स को अदालती फोरम फराहम करके पार्लियामेंट को कमजोर कर रही है। इस केस में सियासी स्टेक होल्डर्स का किरदार भी देखना चाहता था, जिसने ऑपोजिशन का आईनी किरदार अदा करने के बजाय सियासी हिकमत अमली के तौर पर इस्तीफे दिए। जब इस्तीफे मंजूर हुए तो मंजूरी के खिलाफ फिर अदालतों में आ गए। पीटीआई के असेंबली से इस्तीफों की वजह से सियासी बहरान में इजाफा हुआ। सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सियासी हिकमत अमली के तौर पर सूबाई असेंबलियां तहलील करना बजाते खुद आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट को खुद को सियासी हिकमत अमलियों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत देनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को गैर जमहूरी तर्ज अमल को फरोग देने वाला बनना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी माजी की तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। मुल्क एक सियासी और आईनी बहरान के दहाने पर खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को अपनी अना एक तरफ रखकर आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। सियासतदान अपने मामलात सियासी बातचीत से हल करें। सितम ज़रीफ़ी ये है कि सियासी तनाज़ात में अदालत को शामिल किया जाता है, हालांकि इसका तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि पीटीआई हुकूमत में सलामती कमेटी को साइफर के मामले पर झूठे बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया। अब जिम्मेदार हुकूमत है, इदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जुलाई में जनरल इलेक्शन की तजवीज़। कहा, वफाकी हुकूमत 2 महीने पीछे आए और 2 महीने पीटीआई लचक दिखाए। तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी क़यादत बैठकर आईनी बहरान से निकलने का रास्ता पैदा करें। बहरान का हल ना निकाला तो मुल्क में अनारकी और तफरीक बढ़ेगी। मुख्तलिफ कौमी बचत स्कीमों की शरह मुनाफा में इजाफा कर दिया गया। इत्तलाक 10 अप्रैल से होगा। शोहदा फैमिली वेलफेयर पर शरह मुनाफा 16.56% कर दी गई। सेविंग अकाउंट्स पर सालाना शरह मुनाफा 18.50% और पेंशनर्स अकाउंट्स पर मुनाफा 16.56% मुकर्रर। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर 1 करोड़ पर 1,07,000 रुपये मुनाफा मिलेगा। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स पर भी शरह मुनाफा बढ़ा दी गई। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 44.49% पर पहुंच गई। इस हफ्ते सबसे ज्यादा इजाफा चीनी की कीमत में हुआ। 1 किलो चीनी 14 रुपये महंगी होकर 123 रुपये की हो गई। 1 किलो आटे की कीमत में 4 रुपये के इजाफे के बाद 20 किलो आटा 2,717 रुपये का हो गया। जिंदा मुर्गी फी किलो 51 रुपये 83 पैसे महंगी हुई। गोश्त, आलू, दाल, चावल, दूध, दही और अंडे भी महंगे हुए। LPG, प्याज और टमाटर समेत बुनियादी ज़रूरत की 7 अशिया की कीमतें कम हुई। कराची के इलाके निशाली की रिहायशी इमारत की 10वीं मंजिल पर लगी आग ने कई मंजिलों को लपेट में ले लिया। इमारत से निकाले गए 3 बेहोश अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कई अफराद अब भी इमारत में मौजूद। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग इमारत की दूसरी, तीसरी, 10वीं और 11वीं मंजिल पर लगी है। 5 फायर टेंडर्स, 1 स्नॉर्कल और 1 वाटर बाउजर आग बुझाने में मसरूफ।
कराची समेत मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कोयटा और गिरदनवाह में आज मतला साफ, जबकि बलूचिस्तान के मैदानी और साहिली इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38, इस्लामाबाद में 31, कोयटा में 25, पेशावर में 31 और लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। रमज़ान का दूसरा अशरा भी ख़त्म होने को आया। गैस की लोड शेडिंग में कमी ना आ सकी। मुल्क के कई हिस्सों में सहरी और अफ्तारी के औकात में गैस गायब। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ज़ियारत पशीन, मस्तोंग और कल्लात में गैस के प्रेशर में कमी के साथ कई घंटों के लिए गैस बंद। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी माह रमज़ान के दौरान भी सुई गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों का पीछा न छोड़ा। घर के काम काज धरे के धरे रह गए। गैस आए न आए, बिल पहले से ज्यादा आएगा। सुई नॉर्दर्न बिलों में इजाफी रकम शामिल कर दी। सार्फिन को रवा माह 8 से 115% तक बकाया जात अदा करने होंगे। ज़राए का कहना है कि जिसका बिल 500 था उसे 800 रुपये इजाफी रकम देना होगी। जिसका पहले बिल 1400 था उसे 3100 रुपये का बिल देना होगा। इजाफी रकम 4 माह तक वसूल की जाएगी। सुई नॉर्दर्न का कहना है कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को रियायती निर्खों पर गैस दी जाएगी। साहिब इस्तिताअत गैस सार्फिन के लिए निर्खों में इजाफा किया गया है। तर्जुमान सुई सदरन ने भी कह दिया है कि गैस टैरिफ बढ़ने के सबब इजाफी बिल्स वसूल किए जा रहे हैं। जनवरी और फरवरी की वाजिबुल अदा रकम मौजूदा और अगले माह मौसूल होगी। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में पुलिस की टारगेटेड कार्रवाई। 4 रोज कबल अगवा होने वाला 16 साल लड़का बाजियाब करा लिया गया। खानपुर से अगवा होने वाले दोनों बच्चे बहावलपुर से बाजियाब करा लिए गए। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज स्कूल जाते 7 और 11 साल के बच्चों को अगवा कर लिया गया। बच्चे साबिक SMTHQ अस्पताल खानपुर के डॉक्टर हसन महमूद के हैं। रावलपिंडी के इलाके पीरवदाई में पुलिस एहलकारों की मुबैना फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। लवाहिकीन का मैयत रखकर सड़क पर एहतजाज। पुलिस छापे में शामिल तमाम एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। मुकदमा दर्ज। निगरां वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब। कराची के सदर अब्दुल्ला हारून रोड पर वाक़े रेस्टोरेंट में डकैती की वारदात। वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 मुल्जिमान रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुए, एक साथी बाहर मौजूद रहा। मुल्जिमान ने शनाख्त छुपाने के लिए चेहरों पर मास्क लगा रखे थे। मुल्जिमान को तशद्दुद और लूट मार करते देखा जा सकता है। मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान को तलाश न किया जा सका। कराची के इलाके नॉर्थ कराची बाबा मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 अफराद हलाक। पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान शहरियों से लूट मार करके फरार हो रहे थे। हलाक मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और छीना हुआ सामान बरामद।